नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। आज एक अनहोनी हो गई। पिछले 38 वर्षों में जो नहीं हुआ वह आज हो गया। 38 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने अतुल भैया को राखी नहीं बांधी। स्मिता मेरी बेटी मेरे पास आकर बोली, मम्मी दोपहर होगी, दोपहर के 2 बज गए। मैंने टेबल पर आपका खाना भी लगा दिया है। पापा और राजू आपका इंतजार कर रहे हैं, खाना खा लो। देखो स्मिता, तुम्हें पता है कि जब तक मैं भैया को राखी ना बांध लूं खाना नहीं खाती हूँ। अभी तो दोपहर ही हुई है, क्या पता अभी तेरे मामा आते ही हों और मैं खाना खाकर बैठ जाऊं। यह ठीक नहीं, तुम खाना खा लो, मैं उनका इंतजार करूंगी, मैंने स्मिता को जवाब दिया। मम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा उपवास ही हो जाए, चलते चलते स्मिता बोली। क्या सचमुच ऐसा होगा? मैं शंका से सिहर उठी। यदि ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। विश्वास की गुथी हुई डोर से प्रत्युत्तर मिलते ही मैं आश्वस्त हो गई। अतुल भैया आएंगे, जरूर आएंगे। मन को सांत्वना देती हुई निगाहें घड़ी की सुइयों पर जा ठहरी, जो एक एक मिनट में आगे बढ़ रही थी। अपने मन में झांक कर देखना चाहती हूँ। मन में दबी हुई अतीत की परतें एक एक करके खुलती जाती हैं। बड़ी सी हवेली है हमारी। चाचा जी, पिताजी और ताऊ जी, हम सब रहते हैं हवेली के अलग अलग हिस्सों में मिलजुल कर। हम तीनों भाई और 3 बहनें हैं। चाचा जी के 2 लड़के और 2 लड़कियां। बस ताऊ जी का एक ही बेटा है, अतुल। अकेले हैं, न कोई भाई न कोई बहन। मुझे याद है, तब मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ताई जी ने रक्षाबंधन के दिन गोदी में उठाकर कहा था कि यह मेरी छोटी बेटी है, यह बांधेगी अपने अतुल भैया को राखी। और उन्हें जल्दी जल्दी मुझे नया फ्रॉक पहनाया, मेरे बालों में रिबन बांधा और छोटी सी थाली में रोली, राखी तथा मिठाई रखकर पकड़ा दी। ले, बांध मीनू अपने अतुल भैया को राखी। अतुल भैया ने एक बार मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने अपने नन्हे हाथों से राखी बांधी और ताई जी ने मुझे चूम लिया। बस आज से मीनू ही अतुल भैया की प्यारी बहन, यही राखी बांधा करेगी अतुल को, उन्होंने कहा। और यह इबारत मेरे दिल पर बहुत गहरे अक्षरों में लिखी गई। इससे पहले अतुल भैया ने रो रो कर हवेली सिर पर उठा रखी थी। मैं भी अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। लक्ष्मी, सोनाली, मधु दीदी, तीनों ने मिलकर बहुत कोशिश की, फिर अंजू ने भी। पर 8 वर्ष के अतुल भैया किसी से भी राखी बंधवाने को तैयार ही नहीं थे। वे मचल रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे। और जब मधु दीदी ने जबरदस्ती उनके हाथ में राखी बांधी तो उन्होंने उसे गुस्से में तोड़कर फेंक दिया। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तो अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। इनमें से कोई मेरी बहन नहीं है। अतुल भैया का रोना नहीं रुक रहा था। माँ, चाची जी, ताई जी सब आंगन में खड़े थे। ताई जी की आंखों से तो आंसू भी बह रहे थे, अपने लाडले की जिद पूरी न करने की विवशता में। करे तो क्या करे। इतने में उन्हें मेरा ध्यान आया और वे फिर मुझे गोदी में उठाकर अतुल भैया के पास ले गई। 3 साल की ही मैं थी जब जब ताई जी के कहने पर अतुल भैया मुझसे राखी बंधवाने को तैयार हो गए। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आते ही सबके उदास चेहरे खिल उठे। तब से अब तक मैं ही अतुल भैया को राखी बांधती आई थी। इसमें कोई भी व्यवधान नहीं पड़ा। यूं तो अवसर बहुत आए थे। हमारा मध्यम वर्गीय परिवार था और फिर घर में 6 बच्चे। पिताजी की आय भी अधिक नहीं थी, अतः बच्चों को अधिक नहीं पढ़ा सके। बड़ी बहनों की तो मैट्रिक करते ही शादी कर दी गई थी, पर मैं जरूर बीए कर पाई थी, वह भी जिद करके। जब मैं नहीं मानी तब पिताजी ने कहा, चलो पढ़ लेने दो आगे, आजकल के लड़के भी पढ़ी लिखी पत्नी ही चाहते हैं। यूं कहिए कि अच्छा लड़का मिल जाने की लालच में ही उन्होंने अपनी बेटी को आगे पढ़ने की आज्ञा दी थी और फिर मुझसे प्राइवेट परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरवा दिया। मेरे दोनों भाई नौकरी करते थे। एक भाई किराने की दुकान चलाता था। सबकी गृहस्थी ठीक ही चल रही थी। सब अपने अपने परिवार में सुखी थे। मैं पता नहीं क्यों उस दिन से ही ताई जी की बेटी व अतुल भैया की बहन बनकर रह गई। सच पूछिए तो मुझे अपने भाई बहनों से इतना लगाव नहीं रहा जितना अतुल भैया से था और है। अधिकतर मैं ताई जी के पास ही रहती, वहीं खाती, वहीं से तैयार होकर स्कूल जाती।
मेरा ताई जी के घर में एकाधिकार हो गया था। वैसे तो वे मेरे सगे ताऊ जी हैं, अतः सभी भाई बहन समय समय पर आकर ताई जी से कुछ भी मांग लेते, कुछ भी कह देते। लेकिन उनका ताई जी से कुछ मांगना मुझे बहुत बुरा लगता। ऐसा लगता जैसे घर की कोई वस्तु दूसरा व्यक्ति ले जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। अतुल भैया एकलौते थे, अतः ताऊ जी के हिस्से की पूरी संपत्ति उनको मिली और उनके लिए ताऊ जी ने सोने के आभूषणों की दुकान खुलवा दी। हमारे परिवार में संपन्न वही थे। उन्होंने कार भी ले ली थी। भाभी भी अच्छे परिवार की थी। पिताजी ने मेरी शादी कर दी। 5 भाई बहनों की शादी का खर्चा उठाते उठाते उनका हाथ बहुत तंग हो गया था। अंततः मेरी शादी में उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। ऐसे समय में ताई जी ने बहुत मदद की। वे मुझे बहुत प्यार करती थी। एक सोने का सेट उन्होंने मेरी शादी में दिया। 10 बढ़िया बढ़िया साड़ियां भी दी। इनके लिए सोने की चेन व घड़ी का इंतजाम भी उन्होंने ही किया। ताई जी ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझा, पर मेरी शादी के 4 वर्ष बाद ही वे चल बसी। अतुल भैया का स्वभाव कुछ अलग किस्म का है। न ज्यादा किसी से मिलना जुलना और न अधिक प्यार मोहब्बत। अब तक तो आगे बढ़कर ताई जी ही प्रेम बांटती आई थी और रिश्तों का निर्वाह भी उन्हीं के द्वारा ही हो रहा था। उनके पश्चात मैंने इस रिश्ते का पूरा निर्वाह किया। जब भी राखी आती, मैं ही दौड़कर मायके जाती और अतुल भैया को राखी बांध कर आती। बचपन से ही मैं इसे अपने उत्तरदायित्व समझती आई थी कि अतुल भैया का हाथ खाली न रह जाए। मैं जब भी जाती, भाभी अच्छी तरह से मिलती, बात करती और लौटते समय एक सुंदर सी साड़ी देकर मुझे विदा करती। वैसे भी मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे क्या उपहार देती हैं या नहीं देती। मैं तो अपना कर्तव्य निभाए जा रही थी। एक बार स्मिता के पिता बहुत बीमार हो गए। मेरी ननद भी आई हुई थी। ऐसे में रक्षाबंधन आया और मैं जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। मायके जाने में मुझे 6 घंटे लगते थे। स्मिता, मेरी सास व ननद सबने मना किया कि अगर इस राखी पर तुम नहीं जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगली राखी पर चले जाना, और यदि इतना ही जरूरी है तो अपने अतुल भैया को फोन कर दो, वे आ जाएंगे। पर मेरा मन नहीं माना। कार तो मेरे पास थी नहीं, आना जाना बस से ही करना पड़ता था। राखी से एक दिन पहले गई व अगले दिन दोपहर तक लौट आई। कहा तो किसी ने कुछ नहीं, पर मुझे मालूम है कि सबको बहुत बुरा लगा था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। राजू भी 16 साल का है और स्मिता 18 की। पता नहीं इस बार बच्चों ने क्या जीत चढ़ाई कि हमारे भाई बहन के रिश्ते का इम्तिहान लेने पर उतारू हो गए। और तो और इनके पापा भी इनके साथ मिल गए। कल मैंने जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन तीनों ही अड़ गए कि आज आप वहां नहीं जाओगी। इस बार हमारे अतुल मामा को ही आने दो राखी बंधवाने के लिए। क्या राखी का महत्व सिर्फ आपके लिए है, उनके लिए नहीं? और तीनों ही मुझसे शर्त भी लगा ली कि देखना, आपके अतुल भैया यहाँ नहीं आएंगे। अब तक अतुल भैया मेरी ससुराल में एक बार भी नहीं आए थे। अतः इन सब की यही धारणा थी कि यह रिश्ता एक तरफा है, जिसे सिर्फ मैं ही निभाई जा रही हूँ। कल मुझसे बच्चों ने अतुल भैया को फोन करवाया। भाभी मिली फोन पर और मुझे उनसे कहना पड़ा कि भाभी, मैं बीमार हूँ, इस बार राखी बांधने नहीं आ सकूंगी, आप और अतुल भैया कल आ जाइए। भाभी ने मेरी बीमारी के विषय में पूछा और फिर कहा, ठीक है, मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, फिर भी कोशिश करेंगे। मेरा मन तो कह रहा था कि अतुल भैया जरूर आएंगे और सारा घर अड़ा हुआ था। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें बुरा लगता है, इसलिए मैंने आज तक कभी नहीं कहा, पर अब मुझे लगता है कि तुम क्यों अकेले रिश्तों का बोझ ढोई चली जा रही हो। उतार फेंको इसे। आज इस बात की परीक्षा हो जाएगी कि ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे अतुल भैया भाभी भी इसे मानते हैं। सुबह से ही मैंने काफी तैयारी की है, पर शाम के 4 बज गए, लेकिन अब तक भैया भाभी का कोई अता पता नहीं है। मेरा मन धीरे धीरे बैठता जा रहा है। एक बेचैनी सी मन में है, एक कुलबुलाहट है। क्या मैं ही अब तक ये रिश्ता निभाई चली जा रही थी? ओह, कहीं भैया भाभी यह नहीं समझते हो कि मैं कुछ लेने के उद्देश्य से ही राखी बांधने आती हूँ? अगर ऐसा है तो मेरे लिए इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या होगी। अच्छा ही है,
आज इस बात का पता चल ही जाना चाहिए। हमसे तो यह आज की पीढ़ी अधिक समझदार है, जो भावुकता में नहीं बहती, यथार्थ के ठोस धरातल पर पैर रखती है। 5 बज गए थे। मेरी निगाह बार बार घड़ी की ओर उठ रही थी। सच पूछिए तो मैंने भी आशा छोड़ दी थी कि भैया आप नहीं आने वाले। जो ही 6 बजे मेरे धैर्य जवाब दे गया। स्मिता मेरे सामने थी और मैंने उसे कह दिया कि मेरा खाना लगा दे। मुझे लग रहा था कि पूरा घर मुझ पर व मेरी बेवकूफी भरी भावुकता पर हंस रहा है। अब जो है सो है। मुझे इन सब का धन्यवाद करना ही चाहिए कि इन्होंने असलियत से मेरा परिचय करवा दिया। मुंह में एक और डालने ही वाली थी कि लगा घर के बाहर कार आकर रुकी है। दौड़कर दरवाजा खोला तो देखा अतुल भैया भाभी राहुल उतर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि भाभी से लिपट कर मैं फूट फूट कर रो पड़ी और वह हैरान सी मुझे चुप करा रही थी। अतुल भैया मेरी पीठ थपथपा कर कह रहे थे, क्या हो गया तुझे? क्या तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तेरी? मुझे एक पार्टी को बहुत जरूरी सोने का सेट बनवा कर देना था, इसीलिए देर हो गई। और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। मैं उनसे कह नहीं पाई कि आज अगर आप ना आते तो बच्चे ने जो मेरी अग्नि परीक्षा ली थी उसमें मैं बहुत बुरी तरह से असफल होती। थोड़ी देर में भैया के हाथों में राखी बांध रही थी और भाभी मुझे प्यार से सोने की चैन पहना रही थी। मैं मन ही मन कह रही थी, भाभी आप मुझे सोने की चेन के बदले एक फूलों की माला ही दे दिया करो, जिससे रिश्तों का बोझ मैं सहज उठा सकूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।